नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थोपियाल और जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय मौजूद हूं जो पुरानी यहाँ पे फ्लैश डॉट फैक्ट्री थी वहाँ पर मैं जा रखा हूँ। यहाँ पर नागरिक मंच कोटद्वार द्वारा आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है आप साफ देख सकते हैं। ये सामने जो बिल्डिंग है ये फ्लैश डॉट फैक्ट्री का भी हुआ करती थी और उसके बाद इसे पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और यहाँ पर एक अच्छा होटल बनाने की तैयारी की जा रही थी। जहाँ तक मुझे पता है कि इस पर काफ़ी उस समय पैसा लगाया गया। उसके बाद कोरोना टाइम पे एक क्वारंटाइन सेंटर भी आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे उस समय पंखे, बिजली यानी पूरी व्यवस्था यहाँ पर थी। और आज आप हाल देख रहे हैं इन बिल्डिंग्स के कि क्या इनकी स्थिति हो गई है। और फिलहाल आगे की जानकारी थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद है मुजीब नेथानी जी जो उत्तराखंड विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं। थोड़ा बहुत इनसे जानते हैं कि आज जिस तरह से उत्तराखंड में जनता के धन को ठिकाने लगाया जा रहा है उसका ये जीता जागता उदाहरण अगर सामने है तो इसमें क्या कमियां हैं और किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है। तो भाई साहब आपको क्या लगता है कि ये क्यों किया गया और क्या स्थिति आज इसकी हो चुकी है? देखिए, इस स्थिति की पूरी जिम्मेदार पूरी की पूरी जनता है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को चुन रही है, जिनको ये अधिकार देती है कि आप इन कामों को करेंगे, इनको चलायमान रखेंगे, जनता का विकास करेंगे, विकास कार्य होंगे तो विकास होंगे, वो लोग अपनी जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भागने के बाद वो कुछ करते हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो हमारे जो जनता के द्वारा जो नेता चुने गए हैं या लगातार चुने जा रहे हैं वो काम करते हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता और हर एक भी वो ऐसा काम नहीं करते जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है। अब आप इस चीज़ को देख लीजिए कि उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाया गया। कोटद्वार में एक सिंगल स्टार होटल भी नहीं है और ये यहाँ पे फ्लश डोर फैक्ट्री थी वो जिस भी वजह से बंद हुई। ये एक अच्छा प्रपोजल था कि कोटद्वार में एक जो है विश्राम गृह बनाया जाए, एक होटल बनाया जाए। और आप देख सकते हैं तमाम ये होटलों के लिए कॉटेज बनाई गई है। बहुत शानदार कॉटेज, करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया है। माहौल है, ऐसे जंगल के माहौल में आपको कॉटेज कहीं नहीं मिल सकती। 5 स्टार भी इतने लग्जरी नहीं दे सकते हैं जितना इस जो बनाने के जो संस्थान ने बनाया। इसको बनाने में जो खर्चा आया और जो इस ज़मीन की इतनी लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से ये एक 3 स्टार के लायक जगह है और इससे कोटद्वार क्या गढ़वाल के विकास को एक नया आयाम मिलता। मगर आप देख सकते हैं कि ले जाने वाले तार तक ले गए हैं, होल्डर, बटन, स्विच, एसी छोड़िए, बेड छोड़िए और एकोमोडेशन की चीज़ें छोड़िए, खिड़की छोड़िए, दरवाजे छोड़िए, सब ले गए। सालों साल पहले ये चोरी हो गई और उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली एक ऐसी चोरी है जहां इतना सामान चोरी हो गया और इसकी एफआईआर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नहीं लिखाई गई है। अब इस बात में ये सोचा जाना चाहिए कि जिन अधिकारियों को इनका बनाने और अगर उन्होंने सामान किसी और विभाग के अधिकारियों को दिया तो उसका हैंडओवर हुआ होगा, तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो आपने हैंडओवर लिया आखिर वो सामान कहाँ गया। और अगर वो सामान चोरी हुआ तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई उसी समय कि भाई हमारा सामान चोरी हुआ। दूसरी बात, क्वारंटाइन के समय में जब ये हैंडओवर एसडीएम कोटद्वार को किया गया था तो एसडीएम कोटद्वार ने क्या हैंडओवर लिया और कैसे यहाँ उस समय लोग रह रहे थे? क्या हुआ, बिना बेड के रह रहे थे? क्या बिना पानी के रह रहे थे? क्या बिना बिजली के यहाँ रह रहे थे लोग? या उस समय ये सुविधाएं यहाँ थी? और क्या आज तक इसका हैंडओवर वापस गया? और जो 32 लाख रुपए का इसका बिजली का बिल आया हुआ है वो किस में खर्च हुआ? अगर ये शुरू से ही ऐसा था, सुनसान वीरान था, तो 32 लाख रुपए का बिल आने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आखिर वो 32 लाख रुपए का बिल कहाँ से आया जो ये संस्थान दे नहीं पा रहा? तो ये सारे सवाल जो हैं ये जनप्रतिनिधियों को हल करने चाहिए। जनप्रतिनिधि इसके अलावा हर तीसरा काम कर देते हैं। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि मोदी जी के नाम पे आप अगर किसी ऐरे गहरे को चुन लोगे तो स्थितियां बहुत आगे जाके और ख़राब होने वाली हैं। आपके लड़कों को रोज़गार नहीं मिलने वाला। आपके कॉलेज में आप देख लो वहाँ नए कोर्सेज नहीं खुलने वाले, आपको लड़के को बाहर भेजना पड़ेगा। आज गांव से पलायन हो रहा है, कल कोटद्वार इस तरीके से खाली हो जाएगा जिस तरीके से गांव खाली हो रहे हैं। जिस तरीके से गाँव में गुलदार हमला कर रहे हैं, भालू हमला कर रहे हैं, कोटद्वार में भी हमले होंगे। अगर आपने इसी तरीके से वोट देने का जो आपका माध्यम है, जिस तरीके से आप वोट दे रहे हैं, ऐसे देते रहे, किसी और के नाम से किसी और को जिताते रहेंगे तो यही स्थितियां रहने वाली हैं। इस तरीके से हमारे करोड़ों रुपए, हमारे इनकम टैक्स के, हमारे जो भी हम टैक्स है उसके जो पैसे हैं वो इस तरीके से ये बर्बाद करते रहेंगे। कोई पूछने वाला नहीं है और कोई
इसकी सुध लेने वाला नहीं है। अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनसे पूछने वाला जो है वो तो खुद मस्त हुए पड़े हैं। तो वो लोग कहाँ हैं जनप्रतिनिधि, क्यों सो रहे हैं, क्यों वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और क्यों एक सरकारी संस्थान से इतनी बड़ी चोरी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए तक का वो बजट पहुंच सकता है, तो उसकी एफआईआर इतने सालों साल में क्यों नहीं लिखाई गई, ये सोचने वाली बात है। और अगर एफआईआर लिखाई गई तो ये पकड़े क्यों नहीं गए। इतनी बड़ी चोरी तो कोटद्वार पुलिस इतनी नाकाबिल नहीं है कि इतनी बड़ी चोरी पकड़ ना सके, वो 2 दिन में इसका खुलासा कर सकती है। तो फिर कोटद्वार पुलिस ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। और सो मोटो की बात होती है तो अधिकारियों ने सो मोटो क्यों नहीं लिया, इस संस्थान जिसके हैंडओवर होगा उसने क्यों नहीं लिया, तहसील कोटद्वार ने क्यों नहीं लिया, इस तरीके से धरने क्यों आयोजित करने पड़ रहे हैं, क्यों अधिकारी सो मोटो लेते, क्यों विधायिका ने सो मोटो नहीं लिया, क्यों सांसद ने सो मोटो नहीं लिया, क्यों मुख्यमंत्री सो मोटो नहीं ले लेते कि इस तरीके से संपत्तियां उजाड़ हो रही हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है, इसके पैसे भी तो वापस करने हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक से हमें यहाँ लोन पे जो यहाँ विकास परियोजनाएं चल रही हैं उसका ब्याज समेत हमें वापस भेजना है, तो आखिर वो पैसा कहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा कि चलेगा ही नहीं, करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है और जनता को सोचना चाहिए कि वो कैसे जनप्रतिनिधि चुन रही है। अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो इससे भी बुरे हाल होने वाले हैं कोटद्वार।